कल्पना कीजिए एक छात्र जिसने सालों तक दिन रात मेहनत की हो, घर वालों ने काफ़ी उम्मीदें भी लगा रखी हो, लेकिन जब रिजल्ट आए तो सवाल मेहनत पर नहीं सिस्टम पर उठने लगे। तब जो गुस्सा है वो आंदोलन का रूप ले लेता है और आंदोलन जो है वो अक्सर इतिहास रचा करते हैं। जी हाँ, इसी प्रकार से झारखंड में इन दिनों कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का जो आंदोलन था अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में शुरू हुआ ये आंदोलन अब अपने 14वें दिन में प्रवेश कर चुका है। कुछ छात्र अब भी जो है वो अनशन पे बैठे हुए हैं। उनका कहना साफ तौर पे है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें 6 अगस्त को रांची में हजारों की संख्या में छात्र जो है वो सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे थे। हाथों में तख्तियां, आंखों में गुस्सा और जुबान पर सिर्फ एक मांग थी, जेपीएससी परीक्षा के निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पे कार्रवाई हो और युवाओं के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ बंद करो। प्रदर्शनकारी छात्र ने साफ शब्दों में कहा कि बंद कमरों में कोई बातचीत नहीं होगी। उनका कहना है कि केवल आश्वासन नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई चाहिए। छात्रों के मुताबिक जब तक उनकी सभी प्रमुख मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक अनशन जो है, आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। इस बढ़ते दबाव के बीच हेमंत सोरेन सरकार ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत का प्रस्ताव भी रखा। सरकार ने 5 सदस्यीय समिति का गठन भी किया जिसे छात्रों से बातचीत कर समाधान निकालने की जिम्मेदारी दी गई है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या ये समिति छात्रों का विश्वास जीत पाएगी या फिर आंदोलन और तेजी से होगा। इस पूरे मामले में जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। आपको बता दें इसी बीच जो है झारखंड सीआईडी ने इस कथित परीक्षा गड़बड़ी मामले में रांची और लखनऊ से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही अब तक इस मामले में कुल 19 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया चुका है। ये जो कार्रवाई है इस बात का संकेत भी है कि जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना है कि सिर्फ गिरफ्तारी काफी नहीं है। उनकी मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच भी होनी चाहिए, जिम्मेदार लोगों की पहचान हो और यदि परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितता हुई है तो दोषियों पे कड़ी कार्रवाई भी हो। अब ये मामला सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहा है। ये सवाल झारखंड के लाखों युवाओं के भरोसे का है। हर वो अभ्यर्थी जिसने वर्षों तक तैयारी की आज ये जानना चाहता है कि क्या उसकी मेहनत का सही मूल्यांकन हुआ, क्या चयन प्रक्रिया की पूरी तरह पारदर्शिता थी और अगर कहीं गड़बड़ी हुई तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। सरकार बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। वहीं छात्र जो है वो साफ तौर पर कह रहे हैं आश्वासन नहीं परिणाम चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या 5 सदस्यीय समिति और छात्र नेताओं के बीच जो बातचीत है वो कोई रास्ता निकाल पाती है या फिर ये आंदोलन जो है आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले लेता है। फिलहाल एक बात तो साफ है कि 14 दिन से जारी यह अनशन अब सिर्फ कुछ छात्रों का विरोध नहीं बल्कि व्यवस्था पर उठते भरोसे के सवाल का प्रतीक बन चुका है। युवाओं की उम्मीदें, उनका भविष्य और ये न्याय की मांग अब सरकार और जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई पे टिकी हुई है। अब इस पूरे मामले पे क्या सोचते हैं? क्या छात्रों की जो मांग है उस पर जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए या फिर छात्रों का जो ये बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जो आंदोलन किया जा रहा है, उसको सरकार फिर से दबा देगी? सवाल कई सारे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि छात्र सिर्फ परीक्षा जैसी छोटी चीज़ों के लिए जो काफ़ी सहज मानी जाती है, परीक्षा होना और सभी व्यवस्थाओं में पूर्ति होना ये बहुत आम बात है, इस पर भी आंदोलन करना, भूख हड़ताल पर बैठना, इतनी सरकार से गुहारी करना, क्या ये बातें ठीक है? या फिर इतनी छोटी सी बात के लिए जो सरकार है वो एक्शन नहीं लेगी? ये तमाम जो बातें हैं वो आने वाले वक्त में पता चलेगा और इसका जो परिणाम है वो क्या कुछ निकलता है हम हर पल की खबर आपको देते रहेंगे। फिलहाल आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए रबजी लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया।